जैन बच्चों, आज के लिए आज का आपका टॉपिक है जो मेरे हाथ में है, दिख रहा है ना आपको? देखना, बस यही टॉपिक है आपका। क्या हुआ? शॉर्ट हुआ, ठीक है ना? इसको आप पहचानते होगे। क्या लिखा हुआ है इस पे? लिखा हुआ है कैपेसिटर्स 3.15 समथिंग समथिंग समथिंग, दिख रहा है ना? कैपेसिटर ओरिजिनल 3.15 माइक्रोफैरड प्लस माइनस 5, ठीक है? तो ये आपको क्या चीज है? ये आपका आज, और इसमें लिखा हुआ है ओरिजिनल ऑयल, दिख रहा है? दिख गया? ये दिख रहा है आपको, और इसमें दो तार दिख रहा है। तो अभी मैंने आपको शॉर्ट करके दिखाया था, चिट्ट की आवाज आपने देखी थी, और नहीं देखी तो बैक करके देख लेना। आज आपका टॉपिक क्लास 12th में यही है। और ये क्या है? एक डिवाइस है। वैसे नया खरीद के लाया हूँ, 30 रुपए का आया है नया अभी, ठीक है ना? अभी चेंज करूंगा फैन में, ठीक है? चलो, चेंज करना नहीं सिखाऊंगा, उसका वीडियो नहीं बनाऊंगा, फिलहाल तो आपको पढ़ाने के लिए बताता हूँ केवल। तो आज का टॉपिक है आपका क्लास 12th में, और वो है क्या? फिजिक्स में कैपेसिटर, ठीक है? कैपेसिटर, कैपेसिटर CAPACITOR, ऐसे कि नाम से मालूम पड़ा, कैपेसिटर मींस कुछ कैपेसिटी है इसकी। किस चीज की कैपेसिटी है भैया? कैपेसिटी किस चीज की? जिसमें क्या इकट्ठा करके लाया था? अभी मैं चट्ट की आवाज कराई थी, क्या इकट्ठा करके लाया था सर? आप इसमें बिजली में घुसेड़ा था आपने और निकाला होगा, पर चट्ट कराया होगा, यही तो किया था। दोबारा देखना क्या किया था मैंने आपका इसको करंट में घुसेड़ दिया, ठीक है ना? और देन आफ्टर मैं पकड़ डालूं गलती से, और फिर मैंने चिट्ट कराया था, यही तो किया। तो क्या हुआ? इसको मैंने क्या स्टोर किया था? बहुत सारा चार्ज स्टोर किया था यार। क्या किया था? बहुत सारा चार्ज स्टोर किया था। तो कैपेसिटर जैसे नाम से मालूम पड़ा है, कैपेसिटी किस चीज की? बहुत सारे चार्ज को स्टोर करने की। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज इन वेरी स्मॉल साइज। बहुत छोटे साइज में बहुत सारा चार्ज को इकट्ठा करने वाली डिवाइस क्या है? कैपेसिटर है। अब मैंने आया था, यहां पे सब लिखा हुआ है MFD, माइक्रोफैरड। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? कैपेसिटेंस की यूनिट फैरड। क्या हो गई? फैरड। भाषण में आ गई ना? तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज इन वेरी स्मॉल शेप। बहुत छोटे शेप में बहुत सारा चार्ज इकट्ठे करने वाली डिवाइस का नाम क्या है? कैपेसिटर है, ठीक है? ठीक है, अब आते हैं कैपेसिटर के बारे में कुछ नई चीज समझने के लिए। कैपेसिटर बना कैसे, ठीक है? कैपेसिटर में ऐसा क्या हुआ कि बहुत सारा चार्ज को इकट्ठा कर लिया इसने? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, सर कैपेसिटर बनता कैसे और इसके टाइप्स क्या हैं, और हमें क्या फायदा होने वाला है कैपेसिटर से? वैसे कैपेसिटर से तुम्हें फायदा होने वाला है, जैसे कि आपके सबमर्सिबल के स्टार्टर में लगा हुआ, देखा होगा आपने, आपके फैन के स्टार्टर में लगा होगा, ठीक है ना? आपके फैन में लगा है, आपके कूलर में लगा है। यानी कि जो डिवाइस, जितनी भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जिनमें बहुत सारे चार्ज की जरूरत पड़ती है इनिशियल में स्टार्ट करने के लिए, ठीक है ना? तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? कैपेसिटर की जरूरत पड़ेगी। और जिसको हमने नाम क्या दे दिया? कंडेंसर। इसको हम लोग मिस्त्री लोग क्या नाम देते हैं इसको? मिस्त्री लोग इसका नाम देते हैं कंडेंसर। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आता है जो मैं मोस्टली 12th के लिए जब वाइवा में जाता हूं तो पूछता हूं वाइवा में बच्चों से। एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपको आंसर देना ही देना है, क्योंकि अब मैं हो सकता है कभी आपके यहाँ आ गया और वाइवा में क्वेश्चन पूछा। मेरा क्वेश्चन होता है, एक फैन चल रहा है और एक चलते हुए फैन में एकाएक लाइट चली गई, यानी कि जो इलेक्ट्रिक सप्लाई आ रही थी बंद हो गई। अब फैन की स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा? लाइट जाते ही फैन की स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा? 99% बच्चों का क्या होता है, सर फैन की स्पीड कम हो जाएगी और फैन रुक जाएगा। 99% यही कहते हैं। जब भैया उस समय क्या होगा, ध्यान रखना, उस समय फैन पे चार्ज, वो कैपेसिटर लगा हुआ है, जैसे ही लाइट जाएगी उसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर फैन की स्पीड पहले बढ़ेगी, देन आफ्टर फ्रिक्शन की वजह से रिड्यूस होगी। एयर फ्रिक्शन लगा इसलिए रिड्यूस हो रही, लेकिन लास्ट जाते ही मूवमेंट पर फैन की स्पीड क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? आंसर समझ लो, क्योंकि इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। कैपेसिटर बहुत सारे अमाउंट चार्ज का स्टोर किए हुए है, और जैसे ही आपकी लाइट जाती है तो क्या होगा? कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा।
कंडेंसर डिस्चार्ज होगा, वो सारे का सारा अमाउंट ऑफ चार्ज किसको देगा, उसकी मोटर को देगा, जिससे कि स्पीड थोड़ा बढ़ेगी, लेकिन लाइट कंटिन्यू आ नहीं रही है, तो क्या होगा, एयर रेजिस्टेंस लगेगा और उसकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। बात समझ में आ गई ना। तो जिस इंस्टेंट पर आपकी पावर सप्लाई कट होती है उसी इंस्टेंट पर फैन की स्पीड बढ़ेगी बट एयर फ्रिक्शन से घट जाएगी। कैपेसिटर सारा चार्ज किसको दे देगा, मोटर को पकड़ा देगा। ठीक है, चलिए ये तो आपको समझ में आ गया, नाम समझ में आ गया। कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन वेरी स्मॉल शेप। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं, अब अरेंजमेंट क्या है, किस चीज का अरेंजमेंट है, समझना आप कैपेसिटर। यदि इसको आप खोल के देखेंगे तो आपके अंदर रील सीन मिलेगी, किस चीज की, एक लपटी हुई एक ऐसा एक लास्ट में मिलेगा और उसके बाहर आपको कंटिन्यू पेपर सा फॉइल, जो चमकीली फाइल होगी वो लपटी हुई होगी इसके चारों तरफ और बहुत लंबी होगी। आप उसको पतंग की पूंछ बना लेते हैं, मैंने बहुत से को देखा है, पतंग लेते हैं, पतंग की पूंछ में चिपकाते हैं, अलग से चमकती हुई दिखती है। भाई यही कैपेसिटर है। कैपेसिटर 3 टाइप के आते हैं। पहला होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दूसरा होता है स्फेरिकल कैपेसिटर और तीसरा होता है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब जैसे ही नाम से मालूम पड़ रहा है पैरेलल प्लेट, यानी कि एक प्लेट जे है और एक प्लेट जे है, 2 प्लेट पैरेलल रखी हुई है, बस यही इसका सिंबल बन गया। किसका सिंबल बन गया, कैपेसिटर का सिंबल। समझ में आ गया, 2 लाइनें पैरेलल प्लेट, बस कुछ नहीं। सिंबल किसका है, कैपेसिटर का। बिल्कुल दिमाग तो लगाना ही नहीं है, फिजिक्स में दिमाग लगाने की बात आएगी। रॉकेट साइंस आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में, क्या था रॉकेट साइंस यार, कुछ नहीं था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था यार, याद आ गया ना। तो मोमेंटम कंजर्वेशन करना था थोड़ा सा, या तो रॉकेट साइंस थी। जब रॉकेट साइंस इतना बड़ा हमने एक लाइन में पढ़ लिया, फिर तो कैपेसिटर तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं समझ में वैसे ही आ जाएगा। ठीक है ना। तो कैपेसिटर का सिंबल समझ में आ गया। अब देखो बीच में क्या कनेक्शन पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, सर्किट पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, करंट फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है ना। लेकिन आपको इसके बारे में एक लास्ट चैप्टर है इसी बुक का, और वो क्या है, EM वेव्स, और यहां पर जाके आपको इस कैपेसिटर में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ना होगा। इसमें कंडक्शन करंट फ्लो नहीं हो रहा है 2 कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में, बट मैं आपको समझा रहा हूं इसमें कौन सा फ्लो हो रहा है करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा है। कौन सा करंट फ्लो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट करंट फ्लो हो रहा है। चीज का ध्यान रखना, मैं लास्ट में इसको डेरिवेट भी करूंगा इसी बुक के। ठीक है ना। चलिए, तो एक कैपेसिटर है और इसको कीजिए क्या है आपका, सर एक प्लेट जे है और एक प्लेट जे है, ये क्या है, प्लेट्स हैं, प्लेट्स। ठीक है ना। ये दोनों क्या है, प्लेट, ये भी प्लेट है और ये भी प्लेट। दिख गया, 2 पैरेलल प्लेट। तो कैपेसिटर क्या है, सर कैपेसिटर इज अ अरेंजमेंट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स। कैसी प्लेट्स, सर 2 पैरेलल प्लेट्स, दोनों की साइज सेम, सब कुछ सेम है। तो कैपेसिटर अरेंजमेंट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट। अब आगे देखो भाई, इनके बीच में क्या रखा है, ये क्या है, कुछ नहीं है सर, हवा है। क्या है, हवा है, हवा हवाई, हवा हवाई, क्या है, हवा। और हवा कैसा मीडियम होता है, सर इंसुलेटिंग मीडियम। कैसी मीडियम, इंसुलेटिंग मीडियम। तो कैपेसिटर इज अरेंजमेंट ऑफ द 2 पैरेलल प्लेट्स। ओके, 2 पैरेलल प्लेट्स, बीच में क्या होगा, फिल्ड विद इंसुलेटिंग मीडियम। ठीक है ना। 2 पैरेलल प्लेट्स, ठीक है ना, 2 पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम, जो कि कैसे मीडियम से हैं, इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेटेड हैं। ठीक है। इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है ना, जो कि इंसुलेटिंग मीडियम से सेपरेटेड है। ठीक है ना। तो कोई पूछे कि आपसे कैपेसिटर क्या है, कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज इन वेरी स्मॉल शेप। पहली बात, बनता कैसे है, सर इट इज अरेंजमेंट, सर इट इज अरेंजमेंट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स। ओके, 2 पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय इंसुलेटिंग मीडियम। 2 चीज समझ में आ गई आपके। कि नेक्स्ट, इसकी यूनिट क्या है, सर मैंने अभी दिखाया है, इसमें सब लिखा हुआ था,
फेरेड। क्या लिखा था? फेरेड। फिर इसकी यूनिट क्या हो गई? फेरेड। और ये किसने कहा है? ये माइक्रोफेरेड का है, 3.15 माइक्रोफेरेड का है। और दूसरा मेरे हाथ में है 2.15 माइक्रोफेरेड। माइक्रोफेरेड कैसे पता लगा? ये ऐसा लिखा था इस पे, ये किसका है? माइक्रो और जे फेरेड। भाषण में आ गई ना? तो 2 जे आपका मेरा जो मेरे साथ में है, यानी इससे स्पीड मुझे कम ली होगी, इंडिगो कंपनी का है 2.5 माइक्रोफेरेड का है, और दूसरा मेरा है 3.15 माइक्रोफेरेड का। मेरे पास 2 रखे हुए थे, एक चेंज करना है इसलिए, ठीक है ना। चलिए, तो कैपेसिटर समझ में आ गया किसे कहते हैं, कैसे बनता है। अब आपके सिलेबस में केवल और केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है। क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके सिलेबस में है, ठीक है। चलो, तो अब कैपेसिटर वर्किंग कैसे करती है भाई? क्या इसमें ऐसा क्या जुगाड़ पिटा दी? जुगाड़ हम लोगों ने बिठा ली कि फिजिक्स जुगाड़ से काम चला रहे हैं हम लोग। मैं भी जुगाड़ से नहीं, सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, सबको जुगाड़ नहीं है, ठीक है ना। तो मैं भी जुगाड़ की बात नहीं कर रहा हूं। फिजिक्स में हम लोगों ने कैपेसिटर में ऐसी क्या जुगाड़ बना दी जिससे कि ये इसमें बहुत सारा चार्ज इकट्ठा हो गया। याद करो, तुम्हारे पास, तुम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हो एक पेन, कहते हो उस पेन को सर लो और इसको ऑन करो, और ऑन करते ही क्या होता है? करंट लग जाता है। क्या हुआ? करंट क्यों लगा? करंट क्यों लगा? टॉपिक बेटा जो तुम्हारा आता है, कैपेसिटर जो है वो उसकी कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड होती है। बेटा कैपेसिटर बना कैसे था? 2 प्लेट और उनके बीच में मीडियम, बस इन्हीं चीजों पर डिपेंड होती है। यानी कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड होती है? नंबर 1 की जो प्लेट्स बनी है वो किस कंडक्टिंग मटेरियल की बनी है, उसकी कंडक्टिविटी कितनी है यार। तो किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रही है? नंबर 1 प्लेट की कंडक्टिविटी पर, यानी प्लेट के एरिया पर। प्लेट का एरिया कैसा है, ठीक है ना, कितना बड़ा है कितना छोटा है, जितना बड़ा एरिया उतना अधिक कैपेसिटेंस, ठीक है ना। और दूसरा, उनके बीच में मटेरियल क्या भरा हुआ है? प्लेट्स के बीच में मटेरियल क्या भरा हुआ है? इंसुलेटिंग मटेरियल तो है। अब वो इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा वाला है यार? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो और अच्छी बात हो जाएगी। फिर तो इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके बीच में एक प्लेट लगा दी कंडक्टिंग की, तो और भी बढ़िया बात हो जाएगी। तो अब वो पढ़ना है कि कैसे इसकी क्या क्या चीज है। तो पहली चीज आपने क्या पढ़ ली? कैपेसिटर होता क्या है, कैपेसिटर की यूनिट क्या है, ठीक है ना, कैपेसिटर का सर्किट डायग्राम क्या होता है, और कैपेसिटर किस किस टाइप के होते हैं। 3 टाइप के समझा दिए थे मैंने आपको कैपेसिटर: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इसके बाद मैंने आपको सर्किट डायग्राम समझा दिया था कि कैपेसिटर का सर्किट डायग्राम कैसा होगा। 2 प्लेट्स और उनके बीच में इंसुलेटिंग मीडियम, बस आपको 2 प्लेट्स बनानी है और उसको जोड़ देना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक जो बताया मैंने आपको कि कैपेसिटेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, एग्जाम में आता है आपका। तो कैपेसिटेंस डिपेंड करती है प्लेट एरिया पर, और दूसरा डिपेंड करती है कि इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है, इंसुलेटिंग मटेरियल, नेचर ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल, ठीक है ना। ऐसा यूनिट बताई थी मैंने आपको, फेरेड बताई थी। और 1 फेरेड की हम बात करें, ठीक है ना, और उसकी वैल्यू भी अभी समझाएंगे कैसे निकलेगी और कैसे नहीं निकलेगी, बताऊंगा डिटेल में। अब कैपेसिटर की जो अदर यूनिट समझा दूं पहले आपको, जैसे कि कैपेसिटेंस की एक कहीं मेरे इस पर लिखा था माइक्रोफेरेड। तो माइक्रोफेरेड का मतलब होता है 10⁻⁻⁶ फेरेड, F फॉर फेरेड, ठीक है ना, फेरेड, ठीक है ना, और सिंबल कैपिटल F दिख रहे हो। नेक्स्ट है आपका मिली फेरेड, 1 मिली फेरेड। मिली फेरेड का मतलब होता है 10⁻³ फेरेड। नेक्स्ट है आपका 1 पीको फेरेड, पीको फेरेड। पीको फेरेड का मतलब है 10⁻12 फेरेड। बात समझ में आ गई? इस चीज का ध्यान रखना। 1 फेरेड जो होता है वो बहुत ज्यादा बिग वैल्यू होती है। 1 फेरेड की हम बात करें तो बहुत ज्यादा बिग फेरेड होगी, ठीक है ना, क्योंकि इस कैपेसिटर पर ही कितना लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू है 3.15 माइक्रोफेरेड। यदि 1 फेरेड की बता दें तो कितना होगा? -6 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 3.15 इंटू 10⁻⁶ फेरेड। तो अब आते हैं कैपेसिटर बनता कैसे, सर बनाया कैसे था, कैपेसिटर में ऐसा क्या बवाल आ गया जो बन गया। तो मैं आपको बता चुका हूं कैपेसिटर में क्या होता है। सर 1-2 प्लेट होती हैं, जो आप पहले ही बता चुके हो मुझे, 2 प्लेट होती हैं।
दो पैरेलल प्लेट हो गई इसमें, और बीच में कैसा मीडियम था सर, इंसुलेटिंग मीडियम, ठीक है ना। और इन दोनों के बीच की दूरी मैंने कह दिया सर स्मॉल डी है, ठीक है ना। और प्लेट का जो दोनों पैरेलल प्लेट है और दोनों का एरिया मैंने कह दिया, दोनों का एरिया, इसका एरिया कैपिटल ए है और इसका भी एरिया कितना है, कैपिटल ए है। तो अब इसमें बनता कैसे है, कैसे बन गया, क्या इसने ऐसी क्या डिवाइस में, इस डिवाइस में ऐसी क्या चीज आ गई कि इसने बहुत सारा चार्ज इकट्ठा कर लिया। क्या हम एक सिंपल सी रॉड में भी बहुत सारा चार्ज इकट्ठा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसमें ऐसा क्या हो गया, अब देखना है इसका बवाल कैसे बना। देखो भाई, यदि मेरे पास अकेली एक प्लेट है तो उसको मैंने चार्ज किया, पॉजिटिव चार्ज कर दिया, पॉजिटिव 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 चार्ज कर दिया। क्या इसको हम अभी और अधिक चार्ज कर सकते हैं? नहीं सर, इसकी एक लिमिट है, यहां तक आपने चार्ज कर दिया, खत्म कहानी। अब हम क्या करें बेटा, यदि मैं इसके पास में एक प्लेट रख दूं और उसको चार्ज नहीं करूंगा, देखो क्या करता हूं, थोड़ा देखना। इसको रख दिया, क्या होगा सर, जैसे ही आप किसी चार्ज प्लेट के बगल में दूसरी प्लेट लाएंगे, इसमें क्या होगा, जब भी पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा, इस जो न्यूट्रल प्लेट थी इसके क्या हुआ, इस साइड में कैसे आ गए चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव, क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ। याद आ गया, क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ। और यहां पर वैल्यू कैसी आ गई, नेगेटिव चार्ज यहां पर कंसंट्रेट हो गया बेटा, और पॉजिटिव चार्ज यहां पर कंसंट्रेट हो गया। बात समझ में आ गई। एक न्यूट्रल प्लेट रखते ही इसमें एक नेगेटिव चार्ज यहां कंसंट्रेट हो गया और पॉजिटिव चार्ज यहां कंसंट्रेट हो गया। अब क्या हुआ, अब इस पॉजिटिव चार्ज जो हुआ था कंसंट्रेशन, इसको हमने किसी तरह अर्थ कर दिया, ग्राउंडिंग कर दी। दिख रहा है ग्राउंडिंग का सिंबल दिख रहा है, और ग्राउंडिंग का सिंबल अर्थिंग की तो क्या हुआ, ग्राउंड से इलेक्ट्रॉन आए उसको क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। इलेक्ट्रॉन ने आते ही उसको क्या कर दिया, इस पूरी लाइन को क्या कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। और अब कैसी हो गई सर, ये प्लेट अपने आप कैसी हो गई, नेगेटिव चार्ज रह गई, और मैंने इसकी ग्राउंडिंग मिटा दी। अब एक पॉजिटिव के बगल में दूसरी प्लेट लाए तो उसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज हुआ, और सेपरेशन ऑफ चार्ज होने के बाद हमने पॉजिटिव चार्ज को यानी कि दूसरे चार्ज को ग्राउंडिंग कर दिया, और दूसरी चार्ज अब अपोजिट काइंड ऑफ चार्ज की हो गई। सर पढ़ा होगा, इंडक्शन पढ़ चुके हो आप ऑलरेडी, ये इंडक्शन का ही तरीका था। अब देखो क्या हुआ, पहले यदि मैं इसमें चार्ज रख रहा था Q, बट इसके नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से, किस, इस नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल की वजह से, इस नेगेटिव जो दूसरी प्लेट आप बगल में रखी है इसके पोटेंशियल के वजह से, किसकी वजह से सर, पोटेंशियल की वजह से हमने इसमें और एक्स्ट्रा चार्ज dq और रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं, dq एक्स्ट्रा चार्ज हम इसमें और रख सकते हैं। जब हमने इसमें एक्स्ट्रा चार्ज dq और डाल दिया, ठीक है ना, किसके वजह से, इस प्लेट को रखने की वजह से, और तो जो डिवाइस क्या बन गई, एक छोटी सी डिवाइस, पूरी डिवाइस को कर दिया। देखो अब प्लेट पर पहले चार्ज कितना था, Q था, बट हमने इस प्लेट को रखा, उसको ग्राउंडिंग किया, ग्राउंडिंग करने के बाद बीच में तो इंसुलेटिंग मीडियम है ही, ठीक है ना, तो इसमें हम Q प्लस dq एक्स्ट्रा कर दिया, यानी कि इस पूरी डिवाइस को हमने पैक कर दिया, और इस डिवाइस का नाम क्या रख दिया, कैपेसिटर। कैपेसिटर में क्या हुआ सर, इसमें पोटेंशियल की वजह से दूसरी प्लेट में हम एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर कर गए, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा चार्ज स्टोर करने की वजह से हमने जो डिवाइस बनाई उसमें हमने एक्स्ट्रा चार्ज, पहले जो x वैल्यू रखी थी हमने उसमें x और डाल, x के अलावा भी हमने कुछ एक्स्ट्रा रख दिया, ठीक है ना। तो इस डिवाइस को हमने क्या नाम दिया, कैपेसिटर। कैपेसिटर कैसे बनता है, समझ में आ गया तरीका। सर एक प्लेट होती है, उसके बगल में दूसरी एक न्यूट्रल प्लेट लग दी, न्यूट्रल प्लेट को हमने, न्यूट्रल प्लेट में सेपरेशन ऑफ चार्ज अपने आप हुआ इंडक्शन की वजह से, और उसके हमने क्या कर दिया, एक प्लेट को ग्राउंडिंग कर दिया, दूसरी प्लेट को, यानी कि पैरेलल प्लेट में क्या होती है, एक प्लेट होती है और दूसरी प्लेट क्या होती है, ग्राउंडेड हो गई।
और ग्राउंडेड होने की वजह से उसमें क्या हुआ, नेगेटिव पोटेंशियल बन गया, और नेगेटिव पोटेंशियल बनने की वजह से हमने फर्स्ट प्लेट में एक्स्ट्रा चार्ज इकट्ठा कर दिया, ठीक है ना। और जो डिवाइस बनी उसका नाम क्या हुआ, कैपेसिटर बना। क्या हुआ, कैपेसिटर हुआ। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में और पढ़ते हैं कैपेसिटर में किस किस से रिलेशन है और कैपेसिटर में क्या आपको पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर बनता ही बनता है, तो वो करना ही करना है। चलिए, गुड बाय बच्चों।